Hello students, welcome to my channel Trishul Academy. Today we are going to start the second part of class 6. ये आपका सेकेंड चैप्टर का क्लास 6 साइंस का। तो हमें आज स्टार्ट करना है व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। इस पार्ट से हमें आज स्टार्ट करना है। तो कार्बोहाइड्रेट की सबसे पहले बात करेंगे हम, एक एक मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स सबके इनके इम्पोर्टेंस देखेंगे कि ये क्यों हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ फैट भी हमें क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। दोनों ही कार्बोहाइड्रेट और फैट दोनों ही हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन फैट जो है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू किससे, कार्बोहाइड्रेट से। मतलब कार्बोहाइड्रेट के कंपैरिजन में फैट हमें क्या ज़्यादा क्या प्रोवाइड करेगा, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। मान लिया जाए कि हम 10 ग्राम, कितने ग्राम, 10 ग्राम फैट कंज्यूम कर रहे हैं, हम फैट खा रहे हैं, और 10 ग्राम हमने कार्बोहाइड्रेट खाया। लेकिन हम पाएंगे कि 10 ग्राम जो हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है उसके कंपैरिजन में हमें फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो फैट जो है वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। वो फूड्स जिनके अंदर फैट और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होते हैं, तो उनको अपन क्या बोलेंगे, एनर्जी गिविंग फूड बोलेंगे। मतलब वो फूड जो हमें फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं उनको अपन एनर्जी गिविंग फूड बोलेंगे। अब ये एनर्जी गिविंग फूड अपन यहाँ पे अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की। तो अगर यहाँ पे अपन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखेंगे, वीट है, राइस है, बाजरा है, स्वीट पोटैटो है, फिर पोटैटो है, शुगर कैन, पपाया, और ऐसे और भी कई जो फूड आइटम्स है वो क्या होंगे, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के गुड सोर्स होंगे। फिर अगर हम फैट के कुछ सोर्स देखें, तो सोर्स ऑफ फैट की बात कर रहे हैं हम, सोर्स ऑफ फैट। तो ए में पहले प्लांट दिया है और दूसरे में क्या दिया है, एनिमल सोर्स दिया है। तो अगर हम फर्स्ट सोर्स देखें, जिस जो प्लांट सोर्स है, तो इसमें ग्राउंड नट हो सकते हैं, ऑयल वगैरह। अब ऑयल भी डिफरेंट काइंड के आते हैं, कोकोनट ऑयल हो सकता है, सोयाबीन हो सकता है, मस्टर्ड ऑयल हो सकता है, हाँ, तो सनफ्लावर ऑयल हो सकता है। तो ऐसे कई सारे ऑयल जो है वो हो सकते हैं। फिर शायद सबने तिल्ली या तिल के बारे में सुना होगा या खाई भी होगी। ठीक है, तिल्ली के जैसे अपन लड्डू वगैरह बनाते हैं। तो ये भी क्या है, गुड सोर्स है कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, सॉरी, फैट का। तो और फिर उसके बाद नट्स, ये भी क्या है, एक गुड सोर्स है फैट का। तो इन सभी से अपन को क्या मिलता है, फैट प्रोवाइड होता है अपन को, ये इनसे अपन को फैट मिलेगा। फिर उसके बाद अपन नेक्स्ट जो सोर्स है फैट का, वो क्या है, यहाँ पे बटर, मिल्क, घी, या फिर फिशेस, मीट, एग्स, ये सभी क्या है, और साथ ही साथ क्रीम है। तो ये सभी गुड सोर्स है फैट के। ठीक है, तो इनसे अपन को अच्छे अमाउंट में क्या मिलता है, फैट मिलता है। देन अपन आते हैं कार्बोहाइड्रेट और फैट के बाद प्रोटीन पर। प्रोटीन जो है वो हमारी ग्रोथ के लिए और साथ ही साथ बॉडी को रिपेयर करने के लिए, इन दोनों के लिए प्रोटीन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक, फूड जिनके अंदर क्या हो, प्रोटीन होता है, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, उनको बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं। ठीक है, मतलब जिन भी फूड से हमें प्रोटीन मिलता है उनको हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलेंगे। इन बॉडी बिल्डिंग फूड को अपन यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ सोर्स दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो पहला सोर्स जो है प्रोटीन का वो प्लांट सोर्स दिया गया है, और दूसरा जो है सेकेंड सोर्स जो है वो एनिमल सोर्स दिया गया है। तो अपन प्लांट सोर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की जो पल्सेस है, जैसे यहाँ पे सोयाबीन है, मूंग है, फिर उसके बाद ग्राम मतलब चना है, तो तुअर दाल है, बीन्स है, और पी है। हाँ, तो ये सभी जो है वो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, मतलब अच्छे सोर्स है, किसके, प्रोटीन के अच्छे सोर्स है। देन अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये एनिमल के कुछ सोर्स है, जैसे मीट हो सकता है, फिर उसके बाद मिल्क है, एग है, फिशेस है, पनीर है, हाँ, जो दूध से बनाए जाते हैं। तो ये सभी जो है वो अच्छे सोर्स है जो हमें एनिमल से मिलते हैं, किसके लिए, प्रोटीन के लिए, प्रोटीन के ये अच्छे सोर्स है।
देन फिर हम बात करते हैं विटामिन की। तो विटामिन जो है वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, वो हमें प्रोटेक्टिंग फूड है, तो ये हमें प्रोटेक्ट करेगा किससे, जो डिजीज़ है उनसे ये हम क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। विटामिन साथ ही साथ हमारी आँखों को, हमारी बोन्स को, हमारे टीथ को, और जो गम्स मतलब मसूड़े रहते हैं उन सभी को क्या करते हैं, हेल्दी बना के रखते हैं। विटामिन्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। उनके जो नेम है वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट टाइप के विटामिन्स पाए जाते हैं। ठीक है। इनमें से कुछ जो विटामिन्स है उनके कुछ नाम दिए हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। यहाँ पे कुछ और भी विटामिन्स होते हैं, जैसे कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये ग्रुप ऑफ विटामिन्स होते हैं। इस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर अलग अलग विटामिन बी जो है वो पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन बी 12। तो ऐसे अलग अलग टाइप के विटामिन बी जो है वो इस बी कॉम्प्लेक्स के ग्रुप में पाए जाते हैं। हमारी बॉडी को ये जो विटामिन है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। ठीक है, सभी की रिक्वायरमेंट है, सभी की ज़रूरत है, लेकिन सभी जो है वो स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। मतलब स्मॉल क्वांटिटी में उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। विटामिन ए जो है, अब पर्टिकुलरली बात करेंगे ये विटामिन ए की। ठीक है। तो विटामिन ए जो है वो हमारी स्किन के लिए और हमारी आई हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। विटामिन सी जो है वो हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को, मतलब बॉडी को लड़ने की क्षमता देते हैं। किससे लड़ने की क्षमता, वो डिजीज़ से लड़ने की उन क्षमता हमें प्रोवाइड करते हैं। मतलब विटामिन सी जो है अगर हम कंजर्व करेंगे, उसको खाएंगे, या विटामिन जिन फूड मटेरियल के अंदर विटामिन सी होगा, तो उन उसकी हेल्प से, उस विटामिन सी की हेल्प से हम डिजीज से लड़ सकेंगे। फिर विटामिन डी की बात करते हैं। तो विटामिन डी जो है वो हेल्प करता है हमारी बॉडी को किसको यूज़ करने में, कैल्शियम को यूज़ करने के लिए। अब इस कैल्शियम को क्यों यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमारी बोन और हमारे जो टीथ है वो मजबूत बन सकें। इस चीज़ का मीनिंग समझिएगा कि विटामिन मतलब अगर आपके शरीर के अंदर अगर कैल्शियम होगा, लेकिन आपकी शरीर के अंदर अगर विटामिन डी नहीं होगा, तो इस कैल्शियम का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। हाँ, जब तक आपके अंदर विटामिन डी नहीं होगा, इस कैल्शियम का कोई काम नहीं होगा। तो इसीलिए आपके शरीर के अंदर विटामिन डी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस विटामिन डी की हेल्प से इस विटामिन सी को आप यूज़ कर सकते हो, किसके लिए, बोन के लिए और टीथ के लिए। देन फूड जिनके अंदर डिफरेंट काइंड के जो विटामिन होते हैं वो आपको नीचे जो डायग्राम्स है उसमें दिए गए हैं, तो हम देख लेते हैं उनको। तो विटामिन ए का जो सोर्स है वो दिया गया है सबसे पहले, तो यहाँ पे पपाया, कैरेट और मैंगो। और फिश लीवर ऑयल या फिश ऑयल बोल सकते हो, और मिल्क, ये जो है वो गुड सोर्स है विटामिन ए के। देन द नेक्स्ट सोर्स इज विटामिन बी के सोर्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, जैसे वीट है विटामिन बी के लिए। ठीक है। तो विटामिन बी है, राइस है, और फिश लीवर ऑयल या फिर किसी भी चीज़ का लीवर, ठीक है, किसी भी एनिमल का लीवर, ये क्या है, गुड सोर्स रहेंगे किसके, विटामिन बी के। देन विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है वो गुआवा में हो सकता है, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, टोमेटो, ऑरेंज। हाँ, जनरली विटामिन सी जो है वो साइट्रस फ्रूट के अंदर, जैसे कि जो ऑरेंज है, मौसम्बी है, हाँ, लेमन है, इनके अंदर होता है। तो इनके अंदर ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, तो गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी हो सकते हैं। देन नेक्स्ट इज़ विटामिन डी के कुछ सोर्सेज दिए गए हैं। तो मिल्क है, बटर है, लीवर है, एग है, फिश है। ठीक है। तो ये जो है विटामिन डी के एक मतलब गुड सोर्स है, और साथ ही साथ विटामिन डी को अपनी जो स्किन है वो भी सिंथेसाइज कर सकती है। अगर हम मॉर्निंग की जो सनरेज है उसको अगर हमारे शरीर के ऊपर आने दे, ठीक है, तो हमारी स्किन जो है वो विटामिन डी को सिंथेसाइज कर सकती है। उसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी होती है या क्षमता होती है। देन हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें तो मिनरल जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और ये जो मिनरल है वो भी हमें स्मॉल क्वांटिटी, मतलब जैसे विटामिन जो थे वो भी स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए थे, वैसे ही मिनरल भी हमें स्मॉल क्वांटिटी में ही चाहिए। हर एक जो मिनरल है वो असेंशियल है हमारी प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, और गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। कुछ जो सोर्स है वो आपको जो पीछे 2.10 में यहाँ पे आपको सोर्स दिए गए हैं। तो
10.2 यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे कुछ सोर्सेज दिए गए हैं, तो हम पहले इन सोर्सेज को देख लेते हैं। तो अगर आयोडीन का सोर्स है, मिनरल में हम आयरन है या फिर कैल्शियम है, ऐसे सब चीज़ों का हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो सोर्स है वो आयोडीन का सोर्स है, तो यहाँ पे फिश है, फिर उसके बाद अदरक हो सकता है या क्रेब्स हो सकते हैं, जिंजर्स वगैरह हो सकती है जिनको अपन ने देखा है। फिर और इसके अलावा और भी कई सारे जो प्रॉन्स वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो विटामिन सॉरी आयोडीन का एक अच्छे सोर्स है। ठीक है। देन उसके बाद हमें फास्फोरस का सोर्स दिए गए हैं, तो बनाना है, चावल है, ठीक है, गेहूं है, मिल्क है, शायद है चिली है, ग्रीन चिली। तो ये गुड सोर्स है किसके, फास्फोरस के। देन द नेक्स्ट इज आयरन का जो सोर्स है, तो स्पेनिश हो सकता है, एप्पल है। फिर उसके बाद शिमला मिर्च है, ऐसा कुछ ये जो सब्सटेंस है वो हम यूज़ कर सकते हैं। फिर जो फिश लिवर ऑयल है या मीट है उनको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ गुड सोर्स ऑफ आयोडीन सॉरी आयरन। देन द नेक्स्ट इज कैल्शियम। तो कैल्शियम के लिए एग और मिल्क जो है बहुत अच्छे सोर्स होते हैं कैल्शियम के लिए। तो इन सभी को यूज़ करके हम इन डिफरेंट काइंड के जो मिनरल्स हैं उनको अपन उनका कंजप्शन कर सकते हैं। देन अब हम देखते हैं आगे। तो इसके न्यूट्रिएंट्स, इन जितने भी हमने न्यूट्रिएंट्स देखे हैं, उन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे जो बॉडी है उनको डाइटरी फाइबर्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, नीड होती है। ये जो डाइटरी फाइबर्स है वो और साथ ही साथ वाटर, इन दोनों की क्या होगी, हमें नीड होती है। डाइटरी फाइबर को हम रफेज के नाम से भी जानते हैं। रफेज जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं मेनली प्लांट प्रोडक्ट्स के थ्रू। हमारे फूड के अंदर है, हमारे फूड के अंदर क्या होता है, ये जो प्लांट प्रोडक्ट्स वगैरह हम जो यूज़ करते हैं या फिर हम जो प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं उनके अंदर डाइटरी फाइबर या रफेज जो है वो मौजूद होते हैं। जितने भी ग्रेन्स है, पल्सेस है, पोटैटो है, फ्रेश फ्रूट्स है या वेजिटेबल्स है, वो मेन सोर्स है किसके, रफेज के। रफेज जो है वो हमें कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता। क्या प्रोवाइड नहीं करता, कोई भी एनर्जी, कोई भी न्यूट्रिएंट हमें प्रोवाइड नहीं करेगा। ठीक है, किसी प्रकार का कोई भी न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर नहीं होगा, किसके अंदर, रफेज के अंदर। लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए या फिर जो कंपोनेंट है, हमारे जो कंपोनेंट ऑफ फूड है उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करता है, ये बल्क हमें प्रोवाइड करेगा। जो हमारा फूड मटेरियल रहेगा उसको एक तरह का बल्क प्रोवाइड करेगा। ये हेल्प करता है किसके लिए, हमारे जो डाइजेशन है, ठीक है ना, मतलब डाइजेशन है उसमें हेल्प करता है, मतलब अनडाइजेशन नहीं होने देता है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से वो छुटकारा देता है। ठीक है, कौन, रफेज या फिर डाइटरी फाइबर। तो ये किसका काम हो गया, ये जो है वो रफेज या डाइटरी फाइबर का काम हो गया है। देन वाटर की बात करते हैं अपन। डाइटरी फाइबर तो हमने देख लिया कि वो अनडाइजेस्टेड फूड जो रहेगा उससे हमें छुटकारा दिलाएगा या डाइजेशन जो है वो प्रॉपर करेगा। फिर उसके बाद हम वाटर की बात करते हैं, तो वाटर जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये वाटर की हेल्प से, किसकी हेल्प से, वाटर की हेल्प से जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं हमारी फूड मटेरियल के अंदर उनको इंटेस्टाइन जो है वो इजीली क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। साथ ही साथ ये हेल्प करता है कुछ जो वेस्ट मटेरियल रहता है हमारी बॉडी के अंदर से, उसको थ्रो करने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए। ठीक है, फ्रॉम बॉडी, हाँ मतलब बॉडी से, वो भले यूरिन के थ्रू हो या फिर स्वेट के थ्रू हो। ठीक है, तो वाटर जो है वो या तो यूरिन या फिर स्वेट के थ्रू क्या करता है, कुछ वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी के अंदर से बाहर निकालता है। नॉर्मली जो मोस्ट ऑफ द जो वाटर रहता है वो हमारी बॉडी से बॉडी को चाहिए होता है। ठीक है, किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में जो हम ड्रिंक करते हैं। ठीक है, मतलब अधिकतर जो वाटर है उसकी जो नीड है वो हम लिक्विड के फॉर्म में जब मतलब उसको पीते हैं। ठीक है, जैसे कि हम पानी पी रहे हैं या फिर हम मिल्क पी रहे हैं या फिर टी पी रहे हैं, तो इसके थ्रू हमें हमारी जो वाटर की जो नीड है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे पूरी हो जाएगी। इसके अलावा हम जो वाटर है वो कुकिंग फूड मटेरियल जो रहता है उसके थ्रू भी हम पाते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हम एक छोटी सी एक्टिविटी देखेंगे कि कैसे दूसरे फूड मटेरियल के अंदर ये जो वाटर है, मतलब हम जब पीते हैं जब तो ठीक है, ठीक है, तब हमें पता चलता ही है कि
हाँ हम वाटर पी रहे हैं, लेकिन या अगर हम बात करें किसकी, अगर हम किसी भी चीज़ को खाते हैं तो क्या उनके अंदर भी वाटर होता है, तो ये चीज़ हम देखते हैं। तो हमें क्या करना है, छोटी सी एक्टिविटी है कि यहाँ पे हम टोमेटो या फिर कोई भी लेमन वगैरह या फ्रूट, लेमन फ्रूट वगैरह या कोई सा भी ऐसा फ्रूट वगैरह ले लें, और उसके बाद उसको कट करें हम। हाँ, स्मॉल पीसेस में जब कट करेंगे तो हमारा जो हैंड रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, हल्का हल्का गीला होने लगा, वेट होने लगा, मतलब गीला होने लगेगा। अगर हम क्लियरली उसको ऑब्जर्व करेंगे तो हम पाएंगे कि जो हमारा वेजिटेबल है या फ्रूट है, उनको कट करने के टाइम पर या फिर पेल्ड करने, मतलब उनके छिलके उतारने के टाइम पर, हाँ, या ग्रेंटेड या फिर उनको मैश करने के टाइम पर, उनको पीसने के टाइम पर हमारा जो हैंड था, हमारा जो हाथ था, वो क्या हो गया था, वो गीला हो गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फूड मटेरियल रहता है उसके, या फिर वेजिटेबल्स है या फ्रूट्स है, उनके अंदर क्या होता है, कुछ अमाउंट में वाटर के जो क्वांटिटी है वो पाई जाती है। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, मतलब थर्ड पार्ट में हम बैलेंस डाइट से स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को वहीं पे एंड कर देंगे, मतलब पूरा उस चैप्टर को हम उस पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है। आई होप आप सभी को ये वीडियो, ये क्लास समझ में ही होगी और अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।